अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चढ़ने की इरादा किया है। कहते हैं अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चढ़ने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, न हारे हैं न हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस वीवीआई आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो क्लास होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों धरे होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों क्लास के विद्यार्थी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज बताने वाले क्या, क्लास 12 के हिंदी दिगंत भाग 2, हिंदी दिगंत भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण राइटर अर्थात लेखक का नाम जो गद्य खंड से लिया गया है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि दिमाग में हमेशा के लिए याद हो, कभी जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। बसंत आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसमें एक शानदार ट्रिक लाया आप लोग सामने, शानदार ट्रिक। ये ट्रिक को आप लोग अच्छा समझिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 110% गारंटी दे रहा हूँ। बसंत इस ट्रिक को आप लोग क्या करना, दिमाग में अच्छा से उतारना है। बहुत शानदार ट्रिक है मेरे दोस्त, आप लोग क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। चल यहाँ पे देखिए, क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 गद्य खंड का कुछ राइटर्स जो है इसके बारे में लेकर आया हूँ, और ये क्या है ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ, तो आप लोग बन रहिए। देखिए यहाँ पर चलते हैं सवाल पर। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्या लिखा है, बातचीत। तो हम ट्रिक के साथ बताऊंगा कि बातचीत कह रहा है कि बातचीत कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम बातचीत करते हैं तो छोटा बालक से नहीं करते हैं, मतलब बाल्य अवस्था से ऊपर के लोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग है ना, हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करने का एक एज होता है, वो एज कब होता है, बाल्य अवस्था से ऊपर होता है, बाल्य अवस्था से ऊपर होता है। बातचीत करने की उम्र क्या होती है, बाल्य अवस्था से ऊपर। बातचीत बाल्य अवस्था, अर्थात बातचीत कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट लिखा है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट लिखा है। करीब ट्रिक को समझिएगा। कह रहा क्या, ये बातचीत जो है हम जब भी करेंगे तो ये बाल्य अवस्था से ऊपर के लोग करेंगे, बाल्य अवस्था से ऊपर के लोगों से करेंगे, इसीलिए बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी लिखा है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी लिखा है। आप लोग याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी हम लोग बात किसी से करेंगे तो बाल्य अवस्था से ऊपर से करेंगे, नीचे से बातचीत नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हो गया पहला क्वेश्चन ट्रिक। दूसरा वाला क्या है, उसने कहा था, कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ट्रिक है कि उसने कहा था तुम चांद जैसी हो, उसने कहा था तुम चांद जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, मुझे शर्म आ गई और मैं वहां से चल दी। गौर समझे ट्रिक है ना क्या, उसने कहा था तुम चांद जैसी हो इसीलिए मुझे शर्म आ गई, मैं वहां से चल दी। ठीक है, समझिएगा, तुम चांद जैसी हो, है कि नहीं। उसने कहा था तुम चांद जैसी हो, मुझे शर्म आ गई, अर्थात शर्मा, मैं शर्मा गई वहां से चली गई। तो उसने कहा था तुम चांद जैसी हो, अर्थात चंद्रधर, मैं शर्मा गई, अर्थात शर्मा जी चली गई, वहां से चली गई, गई मतलब गुलेरी जी। याद रखिएगा कि उसने कहा था, कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था तुम चांद जैसी हो, मैं शर्मा गई वहां से चली गई। वही ठीक हुआ क्या कि उसने कहा था चांद जैसी हो, मतलब चंद्रधर, शर्मा गई शर्मा जी, गुलेरी चली गई तो गुलेरी जी। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होगा। हो गया पहला ट्रिक, दूसरा भी हो गया। और यहाँ पर क्या तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है, जयप्रकाश नारायण। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मान लीजिए हम किसी भी क्रांति करते हैं, है कि नहीं, किसी भी युद्ध करते हैं, क्रांति करते हैं, पूरे क्रांति खत्म होने के बाद, है कि नहीं, कोई भी क्रांति करते हो आप, जब पूरा क्रांति खत्म होता है उस वक्त क्या होता है, नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जय जयकार करते हैं, क्या लगाते हैं, जय जयकार करते हैं। किसी भी कोई भी क्रांति हो, जब क्रांति को खत्म करने के बाद जब जीत होती है, उसको उस जीत की खुशी में क्या करते हैं, जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, अर्थात जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। कह रहा क्या, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जब खत्म होता है तो क्या लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी लिखा। क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी लिखा है। क्या क्या, संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी लिखा है। इस ट्रिक को आप लोग दिमाग में अच्छा से बैठना है, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है ना,
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या होता है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब अर्धनारीश्वर, इस आगम क्या होता है? ईश्वर आता है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर, ईश्वर राम जी है, ईश्वर राम जी है, स्त्री को याद रखना है। ईश्वर जो कौन है? राम जी है, ईश्वर जो है राम जी है। इसको तोड़ेंगे, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर लास्ट में क्या है? ईश्वर आ रहा है। ईश्वर कौन है? राम जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है कि नहीं? राम जी, शुरू क्या रहा है? राम आ रहा है। इसको लास्ट वाला मतलब अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर कौन है? राम जी है, इसीलिए अर्धनारीश्वर कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर लिखा। अर्धनारीश्वर कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर लिखा है। इसको दिमाग में बैठा लेना है, ये भी ठीक हो गया। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्या? रोज, रोज कौन लिखा है? यहाँ पर लंबा नाम है कि सचिदानंदन हीरानंदन बादशाह अज्ञे। इसका ट्रिक है कि रोज, रोज घर में अगय होता है कि नहीं? आप लोग एक्चुअल में सुनते होंगे कि आप लोग जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली में अधिकांश होता रहा, चलता रहता है घर में अगय, अगे मम्मी उला, अगे पापा ओला, है कि नहीं? रे भाई मतलब आगे आगे, बार बार आगे शब्द का यूज अधिकांश होता है। आगे इला, आगे उला, मतलब अधिकांश घर में क्या होता है? आगे शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, रोज होता है घर में, रोज होता है आगे शब्द का प्रयोग। ध्यान रखना, घर में रोज होता है आगे शब्द का प्रयोग। वही कह रहा है क्या? रोज कौन लिखा है? रोज लिखा है क्या? अगय साहब लिखा है, याद रखिएगा, शॉर्ट नाम, ठीक है? रोज कौन लिखा है? अगय साहब लिखा है। घर में अधिकांश जो है, घर में अधिकांश अगय अगय सब दिन चलता रहता है, इसीलिए रोज कौन लिखा है? अगय लिखा है। कौन लिखा है? अगय लिखा है। ध्यान रखना, रोज कौन लिखा है? अगय लिखा है। ये भी कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला ट्रिक कि एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र कौन लिखा है? तो ध्यान रखना, किसी भी कोई भी जब प्रेम करता है कि नहीं, जब कोई भी इंसान जब प्रेम करता है, जब भागने घर छोड़ने से पहले क्या करता है? एक पत्र लिखता है। भागने के लिए क्या करता है? एक पत्र लिखता है। घर छोड़ने के लिए वो पत्र लिखता है कि नहीं? कहते हैं कहीं भी भागने के लिए, लव मैरिज में हो या कोई भी, मान लीजिए कोई लड़का लड़की प्रेम करता हो, है कि नहीं, घर छोड़ने से पहले क्या करता है? पत्र लिखता है। भागने से पहले, भागने से पहले पत्र लिखता है, भागने से पहले पत्र लिखता है। दिमाग में स्त्री को बैठाओ, भागने से पहले पत्र लिखता है। कह रहा क्या? एक लेख और एक पत्र कौन लिखा? भगत सिंह। भागने से पहले एक पत्र लिखता है, भागने से पहले एक पत्र लिखता है, इसीलिए भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र कौन लिखा? भगत सिंह लिखा है। भागने से पहले एक पत्र लिखता है किसी कोई भी इंसान, तो वही कहता कि भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र कौन लिखा है? भगत सिंह लिखा है। इसको याद कर लीजिए, दिमाग में ट्रिक को याद कर लो, दिमाग में भूलिएगा नहीं। ये भी ठीक हो गया। अगला क्या? ओसदानीरा, ओसदानीरा कौन लिखा है? तो लिखवा दिया है, ओसदानीरा कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा है। ओसदानीरा कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। इसको याद करेगा, सिंपल तरीका है। सदा पानी जग में रखने से सुंदर और स्वच्छ रहती है। कह रहा क्या है? सादा पानी जग में रखने से सुंदर और स्वस्थ रहती है। सादा पानी, ध्यान से ट्री को समझिए, सादा पानी जग में रखने से सुंदर और स्वच्छ रहती है। सादा पानी जग में रखने से सुंदर और स्वस्थ रहती है। कह रहा क्या? सादा पानी मतलब, सादा मतलब क्या हो गया? सादा। नीरा मतलब क्या होगा? पानी। ध्यान समझिएगा, सादा हो गया। उसके बाद क्या? नीरा। नीरा मतलब क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। सदा नीरा, सदा मतलब सदा, नीरा मतलब क्या? पानी हो गया। सादा पानी जग, सुन गया? जग में रखने से स्वच्छ रहता है। सादा पानी जग में रखने से स्वच्छ रहता है, इसलिए सादा पानी जग में रखने से स्वच्छ रहता है। तो ट्रिक क्या हो गया आपको? ओ सदा नीरा कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा है, याद करिएगा। ओ सदा नीरा कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। इसका ट्रिक क्या हो गया? सादा पानी जग में रखने से स्वच्छ रहती है, सदा पानी जग में रखने से स्वच्छ रहती है। ये ट्रिक हुआ, याद करना है। ये भी हो गया। अगला क्या? 8 नंबर सिपाही की मां, सिपाही की मां कौन लिखा है? मोहन राकेश। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के साथ, ध्यान रखना। मां के पास मोह माया अधिक होती है। ठीक है, मां के पास मोह माया अधिक होती है, शानदार ट्रिक है। मां के पास मोह माया अधिक होती है, इस ट्रिक को समझिए तो। मां के पास मोह माया अधिक होती है, मां के पास मोह माया, मां के पास मोह माया अधिक होती है। तो मां, सिपाही की मां है कि नहीं? मोह माया, मोहन, मोह, मोहन, मोह माया, इसीलिए सिपाही की मां मोहन राकेश। मां के पास मोह माया अधिक होती है। मां मोह
है कि नहीं। माँ कौन लिखा है, मोहन, अर्थात मोहन राकेश लिखा है कि नहीं। माँ के पास मोह माया अधिक होती है, इसका ठीक हुआ कि माँ कौन लिखा है, मोहन, नो लगा देना, क्या बन जाएगा, मोहन बन जाएगा। इसीलिए माँ के पास मोह माया अधिक होती है, इसका ठीक हो गया। क्या होगा इसका, सिपाही की माँ कौन लिखा है, मोहन राकेश जी लिखा है। सिपाही की माँ कौन लिखा है, मोहन राकेश। इसका ठीक क्या हो गया, माँ के पास मोह माया अधिक होती है, माँ के पास मोह माया अधिक होती है, इसीलिए माँ कौन लिखा है, मोहन राकेश जी लिखा है। इसको याद कर लीजिएगा। माँ कौन लिखा, सिपाही की माँ कौन लिखा है, मोहन राकेश, ये भी याद हो गया। मतलब क्या, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज कौन लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या, नामवर सिंह। इसका ट्रिक है, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है। ठीक है, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है। क्या क्या, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है, नाम कमाना पड़ता है, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है। अर्थात प्रगीत और समाज कौन लिखा है, नामवर सिंह लिखा है। कौन लिखा है, नामवर सिंह। शानदार ट्रिक है, याद रखिएगा, है कि नहीं। समाज में रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है, समाज में इज्जत से रहने के लिए नाम कमाना पड़ता है। वही है कि प्रगीत और समाज कौन लिखा है, नामवर सिंह लिखा है। इसलिए प्रगीत और समाज नामवर सिंह लिखा है। इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए मेरे दोस्त, कभी भी हिंदी में नहीं भूलिएगा। ये हो गया। चलते हैं देखिए अगला 10 नंबर की जूठन कौन लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन, आजकल के जो लोग हैं ना, जूठा को देखकर ओ माय गॉड छी छी करता था। ठीक है, आप लोग देखते हो कहते हैं इंसान को जूठा को देखकर, है अधिकांश ओ माय गॉड इसे कौन खाएगा, छी छी करता है कि नहीं, ओ माय गॉड इसे कौन, जूठा को ओ माय गॉड, ओ प्रकाश वाल्मीकि, ओ प्रकाश वाल्मीकि। जूठन को ओम, ओ माय गॉड है नहीं, ओ माय गॉड मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब लिखा है। जूठन को लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, याद कर लीजिएगा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब। क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन बोलेगा मलियर साहब। मेरे दोस्त ये जो ट्रिक है थोड़ा अलग टाइप का ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग दिमाग दिल पर मत लेना है कि नहीं। मतलब ये ट्रिक जो निकाले हैं आप लोग को याद करने के लिए ट्रिक बताया हूँ, इसलिए इस ट्रिक को 11 नंबर थोड़ा अल्टर टाइप का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग दिमाग पर अर्थात दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को हम बनाए हैं आप लोग याद करने के लिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन, और यहाँ पर मल देखिए, मल अर्थात है कि नहीं, पैखाना होता है। मल मतलब क्या होता है, पैखाना होता है। किसी भी इंसान मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है कि नहीं, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है कि नहीं, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है। इसको ट्रिक को याद रखना है, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है। कह रहा क्या, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है। अकेला जाना पड़ता है कि नहीं, कहता कि मल निकालने के अकेला जाना पड़ता है। अर्थात अकेलापन कौन लिखा है, मल यज, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है, इसीलिए अकेला। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखा है, मलियज साहब लिखा है। इसको याद कर लीजिएगा, मल निकालने के लिए अकेला जाना पड़ता है, अर्थात हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखा है, मलियज साहब लिखा है। इसको याद कर लो, शानदार, ठीक है। इस ट्रिक को आप दिल पर और दिमाग पर मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिच कौन लिखा है, उदय प्रकाश। इसका ट्रिक है जो है क्या, प्रकाश हमेशा तीर जैसी रेखा में गमन करती है। क्या, प्रकाश जो है हमेशा तीर जैसी रेखा में अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है। क्या, प्रकाश हमेशा तीर जैसी रेखा में गमन करती है। आप लोग पता ही होगा कि प्रकाश जो है हमेशा तीर जैसी रेखा में गमन करती है कि नहीं, तीर से त्रिच, तीर जैसी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा तीर जैसी रेखा में गमन करते हैं, अर्थात त्रिच कौन लिखा है, उदय प्रकाश। कौन लिखा है, उदय प्रकाश। इस ट्रिक को याद रखिएगा, प्रकाश जो अधिकांश तीर जैसी रेखा में गमन करती है, अर्थात ये त्रिच कौन लिखा है, उदय प्रकाश। त्रिच कौन लिखा है, उदय प्रकाश। को दिमाग में बिठा लीजिए। और यहाँ पर अलग अलग क्या, लास्ट शिक्षा, एजुकेशन कौन लिखा है, जय कृष्ण मूर्ति साहब। इसका ट्रिक क्या हो गया आपको, मतलब इज्जत से रहने के लिए, है कि नहीं, इज्जत की क्या कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की अहम जरूरत होती है। जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की अहम जरूरत होती है। कह रहा जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की अत्यंत जरूरत होती है कि नहीं। इसीलिए शिक्षा को लिखा है जय कृष्ण मूर्ति साहब लिखा है। शिक्षा को लिखा है जय कृष्ण मूर्ति साहब, इसीलिए याद करना, शिक्षा को लिखा है जय कृष्ण मूर्ति साहब। इसलिए अगला ट्रिक देखने के आप लोग इस चैनल पर सूचना तक बढ़ेगा तो बहुत जल्दी अगला ट्रिक पदभाग का लेकर आऊंगा।